इस वीडियो में हम पेरोल और रिम्बर्समेंट का रियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं। वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सैलरी अकाउंटिंग और रिम्बर्समेंट अकाउंटिंग। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी एस सौरभ भारद्वाज। वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे। पहला, सैलरी एक्सपेंस की अकाउंटिंग, टीडीएस पीएफ ईएसआई का ओवरव्यू। और सेकंड पार्ट में एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट का प्रोसेस और उसकी अकाउंटिंग। सो सबसे पहला पार्ट, जब भी पेरोल का की अकाउंटिंग होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। क्या अकाउंटेंट सिर्फ सैलरी की एंट्री सिंपली पास कर देता है जिसमें सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करता है? क्या वो एंट्री एम्प्लॉय वाइज होती है, जैसे कि किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो क्या 100 एम्प्लॉय के लिए अलग सैलरी एक्सपेंस की एंट्री होती है? या प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस का एक मैं जनरल स्टेप बता रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट प्रोसेस मोर और लेस यही होगा। टोटल 5 स्टेप होंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पेरोल या एचआर टीम फाइनेंस टीम को डेटा शेयर करती है। स्टेप नंबर 2 में फाइनेंस टीम डेटा को वैलिडेट करती है। स्टेप नंबर 3 में फाइनेंस टीम उसके एंट्री करती है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर चौथे स्टेप में जाके सैलरी का पेमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। पांचवा स्टेप आता है जो स्टेचुटरी ड्यूज होते हैं, लाइक पीएफ, ईएसआई, टीडीएस। इसको एज पर द ड्यू डेट हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं। आइए अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 हमने क्या देखा, रिसिप्ट ऑफ डेटा फ्रॉम पेरोल टीम। ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में हम उसको वैलिडेट करते हैं। सपोज आपके पास सैलरी का डेटा आता है जिसमें टोटल 100 एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज के नेम है, उनका बेसिक सैलरी है, एचआरए है, इन अदर अलाउंसेज है। फिर एक कॉलम होगा ग्रॉस सैलरी का। फिर डिडक्शन के कॉलम होते हैं और सबसे लास्ट में होता है नेट पेबल। कुछ कंपनीज में आपको ये डेटा एम्प्लॉय वाइज मिल सकता है, कुछ कंपनी में डेटा आपको टोटल लेवल पे मिल सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का रिक्वायरमेंट होता है कि ये सब डेटा सिर्फ एचआर या पेरोल टीम के पास ही होता है। बाकी फाइनेंस टीम के पास ये कई बार नाम नेम वाइज नहीं आता। बड़ी कंपनी में ऐसा होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उससे एक पाइवट बनाना है जिससे डेटा एक फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है। ये टोटल लेवल का डेटा है। हमें सैलरी का अकाउंटिंग एम्प्लॉय वाइज नहीं करनी, हमें टोटल लेवल पे अकाउंटिंग करनी है। सिर्फ एक एंट्री पास करनी है पूरे एक्सपेंस का। उसमें कुछ चीजें डेबिट होंगी, कुछ चीजें क्रेडिट होंगी। ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक पूरी एक्सेल सीट आई जिसमें 100 एम्प्लॉयज का डेटा है। हम क्या करेंगे, उस एक्सेल सीट से एक पाइवट बनाएंगे जिसमें टोटल लेवल पे हमारे पास डिटेल आ गया। सपोज फॉर एग्जांपल बेसिक सैलरी आ गया हमारे पास, टोटल 42,000 है। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आ गए 1,000 रुपए। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस और भी होते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस या कोई भी अलाउंस। उन सबका भी एक डिटेल बन जाएगा। ये टोटल लेवल पे आ गया 8,000 रुपए। तो हमारे पास टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बनी, 51,000। ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बट कंपनी क्या 51,000 पूरा पे करती है एम्प्लॉय को? नहीं, उसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे टीडीएस का डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 192। जिस एम्प्लॉय पे टीडीएस अप्लीकेबल है उसकी कैलकुलेशन होगी, उसका टीडीएस का डिडक्शन होगा। ठीक है। ये सब कुछ हमें उस एचआर टीम या पेरोल टीम से आएगा मैक्सिमम कंपनीज में। अगर नहीं आता है तो हमें इसको कैलकुलेट भी करना पड़ता है। कुछ कंपनी, छोटी कंपनीज की अगर आप बात करो तो यहाँ ये फाइनेंस टीम को भी करना पड़ता है कैलकुलेशन। फिर पीएफ में एम्प्लॉय का शेयर होता है। जिस कंपनी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अप्लीकेबल है वहां पे पीएफ का भी डिडक्शन होता है सब एम्प्लॉयज पे। ठीक है। इसके बाद जो डिडक्शन के बाद का अमाउंट होता है ये होता है नेट पेएबल। ठीक। तो स्टेप 1 में हमारे पास डेटा, स्टेप 2 में आपने इस डेटा को वैलिडेट कर लिया। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 पे हमने क्या देखा था, एंट्री पोस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बाय फाइनेंस टीम। ठीक है। तो अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में हम करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए दो अप्रोच होते हैं, एक होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को मैंने डिटेल में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में 5 एग्जाम्पल कवर किए हैं। डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट में कवर करते हैं कि कभी भी अगर कोई एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होता है आप उसको डेबिट करोगे, कोई भी लाइबिलिटी इनकम इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे।
ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लॉजिक याद रखना है। इस एग्जाम्पल में आपका बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस और इन ईयर अलाउंस जो भी है ग्रॉस सैलरी है, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, इस एक्सपेंस में आपने क्या किया, कुछ डिडक्शन किए, तो इन डिडक्शन का आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। तो जब आपने ये डिडक्शन किया, ये आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। टीडीएस आपके लिए लाइबिलिटी है, पीएफ आपके लिए लाइबिलिटी है। आपको क्या करना है, इस टीडीएस और पीएफ को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या होंगी, ये तीनों एक्सपेंस है। आप इसको सबसे पहले करोगे डेबिट, क्योंकि जब भी एसेट एक्स में इंक्रीज होता है आप उसको डेबिट करते हो। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट। टीडीएस आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, टीडीएस को आप क्रेडिट कर दोगे। पीएफ आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, आप पीएफ को क्रेडिट कर दोगे। और सैलरी पेबल भी आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको बाद में पे करना है एम्प्लॉय को, इसको भी आप क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री बनेगी, बेसिक सैलरी डेबिट, हाउस रेंट अलाउंस डेबिट, एनी अदर अलाउंस डेबिट, तीनों एक्सपेंसेस को आपने डेबिट कर दिया। टीडीएस को आपने कर दिया क्रेडिट, पीएफ पेबल को आपने कर दिया क्रेडिट, और सबसे लास्ट में सैलरी पेबल को आपने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, अब ये दोनों आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे एज पर ड्यू डेट, और ये 47,000 आप इंप्लॉयज को पे करोगे। ठीक है, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, सैलरी पेबल डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट। अब बैंक, यूजुअली हम बैंक से ही पे करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लो हम कैश में पे किया, तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इसका भी लॉजिक ये है कि सैलरी पेबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें, लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है आप उसको क्या करते हो, डेबिट। एसेट, कैश बैंक आपके लिए क्या है, एसेट है। एसेट जब भी डिक्रीज होता है आप इसको करते हो क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आता है जो भी आपकी स्टेचुटरी ड्यूज है, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, इसको आप एज पर ड्यू डेट आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। जैसे टीडीएस की ड्यू डेट क्या होती है, 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ। जैसे आपने जनवरी में टीडीएस डिडक्ट किया सैलरी पे, तो आप 7 फरवरी के पहले इसको जमा करोगे। ठीक है, इन सब की पेमेंट एंट्री हम सेपरेट किसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। पीएफ की ड्यू डेट होती है जैसे 15 तारीख, तो 15 तारीख के पहले आपको डिपॉजिट करना है, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, एक और चीज होती है इसमें याद रखने वाली कि जो पीएफ होता है उसमें इंप्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का भी होता है। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में पीएफ का जो अमाउंट जितना था, सेम उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपने जेब से पे करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के लिए वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ईएसआई में भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो कंपनी अपने पास से भी, सपोज आपकी सैलरी से अगर 1,000 पीएफ डिडक्ट हुआ, कंपनी अपने पास से भी 1,000 रुपये मिलाएगी, और ये 2,000 रुपीज गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा। ईएसआई में भी ऐसे ही होता है, कंपनी अपने पास से भी कुछ पैसे उसमें ऐड करेगी, आपके आपकी सैलरी से डायरेक्ट होगा, और ये दोनों मिला के गवर्नमेंट को पे हो जाता है एज पर द ड्यू डेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। अब सेकंड पार्ट आता है एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट। एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय जब भी किसी बिजनेस पर्पज से किसी दूसरे सिटी में विजिट करते हैं, ठीक है, या किसी भी पर्पज से जो बिजनेस का पर्पज हो उस पर्पज से कहीं विजिट करते हैं, या सेम सिटी में भी कुछ ट्रेवल कॉस्ट इनकर करते हैं, या होटल कॉस्ट इनकर करते हैं, कुछ भी कॉस्ट इनकर करते हैं, तो वो बाद में कंपनी से क्लेम करते हैं। तो कंपनी में ये एक प्रोसेस होता है एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट का प्रोसेस पूरा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब ये वर्क कैसे करता है, मान लो कंपनी ने सेल हमारे सेल्स इंप्लॉयज है, सेल्स इंप्लॉय ने डिफरेंट सिटी में ट्रेवल किया, बट वो अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, कई बार हमसे कुछ एडवांस भी ले लेते हैं, बट लास्ट में वो बिल सबमिट करते हैं कि हमने टोटल इस महीने में हमारा इतने का खर्च हुआ, इसकी पेमेंट आप मुझे दे दो। तो कंपनी के पास सारे बिल्स आएंगे, बट ये इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। इंप्लॉय सबसे पहले किसको अपना क्लेम सबमिट करेगा, मैनेजर को, जिसमें मैनेजर उसको अप्रूव करेगा। क्योंकि किसी इंप्लॉय ने कहाँ ट्रेवल किया ये किसको पता है, उसके मैनेजर को। बिजनेस पर्पज के लिए क्यों है उसके मैनेजर को ही पता होता है। जब कंपनी बड़ी होती है तो अलग अलग टीम्स होती हैं। अब एक टीम के कुछ इंप्लॉय ने कहीं ट्रेवल किया तो उनके मैनेजर को पता होता है, तो मैनेजर उसको अप्रूव करेगा। मैनेजर के अप्रूवल के बाद ये फाइनेंस के पास आता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करता है कि क्या जो भी क्लेम है वो एज पर कंपनी पॉलिसी है या नहीं, बिल्स वगैरह ओरिजिनल है या नहीं।
उसके बाद फाइनेंस उसकी अकाउंटिंग एंट्री करता है और सबसे लास्ट में उसको पेमेंट होती है। ठीक है। अभी सबमिट कैसे करेगा एम्प्लॉय क्लेम? कुछ कंपनी में एक्सेल टेम्पलेट्स होते हैं, उसके थ्रू वो एक्सपेंस का मतलब एक प्रॉपर प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसमें एक्सपेंस की डिटेल बनाएगा और वो सबमिट करता है अपने मैनेजर को अप्रूवल के लिए। वंस मैनेजर अप्रूव, फिर वो क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेज देता है। एक इसमें और कुछ कंपनी में यूज होता है कॉनकर। कॉनकर एक बेसिकली टूल है जिसपे इंप्लॉयज अपने क्लेम को सबमिट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली मैनेजर के पास चला जाता है डिटेल। मैनेजर भी क्या करेगा, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से उसको ओपन करेगा, मैनेजर उसको अप्रूव करेगा। फिर वो फाइनेंस के पास आ जाता है। फाइनेंस का काम होता है उसको वेरीफाई करना, पॉलिसीज के हिसाब से चेक करना, बिजनेस पर्पज के लिए है या नहीं ये चेक करना, फिर उसको अप्रूव करना। जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है और पेमेंट होती है। तो की कंट्रोल क्या हुआ कि ओरिजिनल बिल होने चाहिए। पॉलिसी की जो भी लिमिट है, कंपनी की पॉलिसी होती है कि ट्रेवल में हर महीने इतने किलोमीटर अलाउ है, होटल आप किसी सिटी में कितने रुपीस का ले सकते हो, मतलब आपका पर डे टैरिफ क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी होटल में किसी सिटी में गए, आपने 5 स्टार ले लिया, 5 स्टार होटल में आप रुक गए। तो कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है कि इस सिटी में 5 स्टार ले सकते हो, यहाँ 3 स्टार ले सकते हो, यहाँ 2,000 तक का होटल ले सकते हो। तो सब कुछ पॉलिसी पे डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और मैनेजर की अप्रूवल तो मैंडेटरी होती है, क्योंकि पहला चेक मैनेजर ही करता है। मैनेजर देखता है कि हमारे लिमिट के हिसाब से है या नहीं, बिजनेस पर्पज से है या नहीं, कहीं ये कोई फेक क्लेम तो नहीं है। ठीक है। जैसे रिम्बर्समेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉय ए ने ये एक्सपेंस क्लेम किया है, जैसे वो होटल कॉस्ट। उसने क्या किया, सपोज वो किसी सिटी में गया तो वहाँ होटल तो ले गए रुकने के लिए, होटल उसने 10,000 क्लेम किया। ट्रेवलिंग कॉस्ट 5,000, ट्रेवलिंग बाई ट्रेन हो सकता है, बाई टैक्सी हो सकता है, बाई एयर हो सकता है। एम्प्लॉय रुकेगा तो उसकी मील की भी कॉस्ट होगी कुछ ना कुछ, 2,000 रुपये मील की कॉस्ट है। टोटल उसने 17,000 रुपये क्लेम किया। प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले अपने मैनेजर के पास भेजेगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद वो जाएगा फाइनेंस के पास, फाइनेंस दोबारा उसको वेरीफाई करेगा। सेकंड चेक होता है फाइनेंस का, फर्स्ट चेक मैनेजर का होता है। ठीक है। फाइनेंस जब उसको वेरीफाई कर देता है, फिर फाइनेंस उसकी अकाउंटिंग एंट्री करता है और सबसे लास्ट में होती है पेमेंट। और इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग, जितने भी एक्सपेंस, जैसे मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जो भी एक्सपेंस होंगे वो होंगे डेबिट। होटल आपके लिए, कंपनी के लिए क्या है, होटल एक्सपेंस। एम्प्लॉय अगर क्लेम कर रहा है तो वो भी एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग भी एक्सपेंस है, मील भी एक्सपेंस है। तो तीनों एक्सपेंस हो जाएंगे डेबिट। एम्प्लॉय ए के नाम से वो एक्सपेंस बुक होगा, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि बाद में एम्प्लॉय ए को पेमेंट होगा। इसके बीच में भी एक अप्रूवल का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मैंने अकाउंट पेबल वाले वीडियो में बताया है अप्रूवल का प्रोसेस। तो ये सारे एक्सपेंस हो गए डेबिट, एम्प्लॉय ए हो गया क्रेडिट। जब उसको पेमेंट होगी तो एम्प्लॉय को हम कर देंगे डेबिट, कैश या बैंक जिस वे में भी पे होगा उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। तो ये था, हमने दो चीजें कवर करी। सबसे पहले हमने कवर किया पेरोल की अकाउंटिंग, उसका प्रोसेस। फिर हमने कवर किया एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट की अकाउंटिंग, उसका पूरा प्रोसेस। ये दोनों हमारे लिए, कंपनीज के लिए क्या होते हैं, इंटरनल एक्सपेंस होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एक्सपेंस, जब वेंडर का इनवाइस आता है, ये हमारे लिए क्या है, इंटरनल एक्सपेंस है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे, एक वीडियो होगा इनकम अकाउंटिंग का, फिर होगा एसेट अकाउंटिंग का, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कैसे होती है, उसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है। मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेस हम कवर करेंगे, जिसमें प्रीपेड, एक्रूवल, मंथ एंड पे एक एज एन अकाउंटेंट हमें क्या क्या करना होता है, वो सारे प्रोसेस कवर होंगे। ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल वे में अकाउंटिंग, फाइनेंस सब कुछ सीखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।